हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। एक तरफ किंग्स गिवन है, एक तरफ क्वींस गिवन है। तो देख लेते हैं कौन कौन से किंग्स यहाँ पर गिवन है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त। क्वींस अगर हम देखें तो कुमारा देवी, दत्ता देवी, ध्रुवा देवी एंड अनंता देवी। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर देखना है कौन से करेक्टली मैच कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्या करेक्टली मैच कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी के अकॉर्डिंगली सेकंड या थर्ड करेक्टली मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंगली सभी के सभी करेक्टली मैच कर रहे हैं। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंगली क्या सेकंड या फिर फोर्थ ही करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। और गुप्ता एम्पायर रिसेंटली ही मैंने काफ़ी डिटेल में आपको कवर करवाया था 3 सेशंस में। अगर आपने वो सेशन देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के सभी करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ये एक बार हम समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने मैट्रिमोनियल अलायंस करे थे और कुमारा देवी के साथ इन्होंने शादी करी थी और ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही हम रियल फाउंडर कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इससे पहले के जो दो किंग थे, श्रीगुप्त एंड घटोत्कच, उनका जो रेन है वो सिर्फ मगध मगध रीजन तक ही सीमित था। समुद्रगुप्त ने शादी करी थी दत्ता देवी के साथ। चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी करी थी ध्रुवा देवी के साथ। एंड कुमारगुप्त ने शादी करी थी अनंता देवी के साथ। थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्रुवा देवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कई बार पूछ ली जाती है। तो देखिए ध्रुवा देवी की पहले शादी हुई थी समुद्रगुप्त के एल्डेस्ट सन रामगुप्त के साथ। रामागुप्त काफी वीक रूलर थे, इनके समय में शकास का अटैक हुआ। तो शकास ने यहाँ पर डिमांड की कि अगर आप अपनी वाइफ को हमें दे देते हैं, मतलब दत्ता सॉरी ध्रुवा देवी को दे देते हैं, तो हम आपके एम्पायर पर अटैक नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपके एम्पायर पर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर रामगुप्त एग्री हो जाते हैं और ये जैसे ही चंद्रगुप्त सेकंड को पता लगता है तो चंद्रगुप्त सेकंड अपने ब्रदर को मार देते हैं और देन ध्रुवा देवी के साथ शादी कर लेते हैं। और ध्रुवा देवी, नो डाउट शी वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ पोइट्स। इनके समय में बहुत सारे पोइट्स का आगमन रहा अंपायर में। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल क्वीन थी एंड इंटेलेक्चुअल भी थी। तो आपने यहाँ पर याद रखना है ध्रुवा देवी से रिलेटेड जो मैंने आपको नॉलेज दी है। और ये किसकी मदर थी? कुमारगुप्त की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्विज देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो देखिए दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। पल्लवास एंड चालुक्यास हमेशा से ही अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने में लगे रहते थे कृष्णा और तुंगभद्रा वाले रीजन में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट भी इसी से ही रिलेट करती है। मेडवल हिस्ट्री में हमने जो ये वाला रीजन है कृष्णा और तुंगभद्रा वाला, जो दुआ वाला रीजन है, यहाँ पर विजयनगर अंपायर और बामनी आपस में लड़ते रहते थे। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को हम अंत में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को समझिए और इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो देखिए असर्शन एंड रीजन गिवन है। तो असर्शन क्या है? वेदास आर नोन एज श्रुति। रीजन क्या है? वेदास हैव बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर आपने वैदिक एज से रिलेटेड अगर नॉलेज ली है और एंशियंट हिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि वेदास को ही हम श्रुति कहते हैं। और श्रुति क्यों कहते थे वेदास को? क्योंकि पहले वेदास को बेसिकली वर्बल ट्रांसमिट किया जाता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसको हम रेवल्यूशन भी कहते थे। और नो डाउट हम अपने हिंदुइज्म में जो वेदास हैं उसको ट्रू नॉलेज मानते हैं। मतलब वो एक तरह से अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है। और जो वेदास में लिखा हुआ है वही बेसिकली बिल्कुल ट्रू है, ऐसा हम अपने हिंदुज्म में मानते हैं। और इवन वेदास में, ब्राह्मण्स में, अरण्यकास में, उपनिषद्स में जो भी नॉलेज हमें गिवन है हिंदुज्म से रिलेटेड, वो बिल्कुल ट्रू है। पहले ये वर्बली ट्रांसमिट किया जाता था, फिर लेटर ऑन इसको लिखा जाने लगा। ठीक है, 1500 बीसी के नियर अबाउट पाम ट्रीज जो होते थे उनके जो लीव्स होते थे उस पर लिखा जाता था। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। फिर कभी हम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक सेशन लेकर आएंगे जहाँ पर मैं आपको हिंदुज्म से रिलेटेड सभी के सभी फैक्ट्स बताऊंगा। चलिए अभी के लिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग वुमेन इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो देखिए फोर स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? दे वेयर अलाउड टू स्टडी, दे हेल्ड गुड पोजिशन। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वुमेन्स को सप्रेस्ड करा जा रहा है या फिर जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आज इक्वेलिटी है। लेकिन अगर हम 1100
और 1900 एडी के नियर अबाउट देखें तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर देखते थे वुमेन्स को स्टडी के लिए अलाउ नहीं करा जाता था। एंड पर्दा सिस्टम भी हमारे देश में हमें देखने को मिला। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दे डिड नॉट प्रैक्टिस पर्दा सिस्टम। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, दे अटेंड सभा एंड समिति। तो आपको बताना है कि वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स हैं वो बेसिकली उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर सभी की सभी स्टेटमेंट है, कौन सी यहाँ सही है कौन सी यहाँ गलत है, तो सभी की सभी स्टेटमेंट आपकी सही होंगी। नो डाउट वुमेन्स काफ़ी गुड पोजीशन में थी वैदिक एज में, इनको स्टडी के लिए अलाउ करा जाता था। पर्दा सिस्टम हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इवन यहाँ पर अपनी मर्जी से वो अपना सोलमेट चुन सकती थी, लेकिन हाँ डिवोर्स नहीं ले सकती थी, डिवोर्स परमिसेबल नहीं था। तो एक आपने यहाँ पर याद रखना है। और अपनी जो फैमिली है, चाहे वो शादी से पहले की हो या फिर शादी के बाद की, वो कम्प्लीटली फ्रीडम से एंजॉय कर सकते हैं। और उनको शादी के बाद अर्धांगिनी मतलब एक तरह से ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक जैसे प्रॉपर एक रानी को दर्जा दिया जाता है, तो इस तरह से इनको ट्रीट करा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सप्रेस्ड वाला कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 डिस्कस कर लेते हैं। मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। तो हमें यहाँ पर लिस्ट ए और लिस्ट बी को देखना है। तो देखिए लिस्ट ए में है न्याय शास्त्र, और बी यहाँ पर है वशिष्ठिका, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तरा मीमांसा। लिस्ट बी में ऋषि मुनीस के नेम है जामनी, भद्रयाना, गौतम, कन्नड़ ऋषि, कपिला ऋषि एंड पतंजलि ऋषि। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना। इसमें हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा आपके लिए, लेकिन बहुत इजी है अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है। और जैसे ही मैं आपको हिंदुज़्म से रिलेटेड एक सेशन डिस्कस करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसको हम यहाँ पर समझते हैं। न्याय शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, ऋषि गौतम जी के द्वारा। और इसमें हमें मोक्ष मतलब मोक्ष के बारे में ज्ञान मिलता है कि किस तरह से आप फिलोसफिकल नॉलेज के थ्रू मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर विशिष्ट शास्त्र ये लिखा था ऋषि कन्नड़ जी ने, इसमें धर्मा से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है। संख्या शास्त्र ये लिखा था ऋषि कपिल जी ने, ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। एंड इसमें भी हमें बेसिकली धर्म से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। योग शास्त्र ये लिखा था महर्षि पतंजलि जी ने, एंड ये डील करता है साधना, ध्यान एंड समाधि में। उसके बाद पूर्व मीमांसा, और इसको मीमांसा शास्त्र भी कहा जाता है, ये लिखा था ऋषि जामनी जैमिनी जी ने। और इसमें बेसिकली धर्म से रिलेटेड ही हमें नॉलेज मिलती है। एंड जो मॉरल वैल्यूज़ हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो मतलब हमारे हिंदुज़म में मॉरल वैल्यूज़ हैं, इससे रिलेटेड भी हमें नॉलेज मिलती है। एंड उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत शास्त्र भी कहा जाता है, ये लिखा था ऋषि व्यास जी ने, जिसमें हमें ये बताया गया कि ब्रह्मा मतलब जो बेसिकली ब्रह्मांड में हमें किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मतलब ये कंप्लीट जो है बेसिकली जो थ्योरीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हमने 6 डिस्कस करी, तो इनको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द रिवर्स ऑफ लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। जो एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते थे या फिर वैदिक में देखते थे कि इन रिवर्स के नेम हमें कुछ अलग देखने को मिलते थे। जैसे सतलुज रिवर का क्या नाम था, ब्यास रिवर का क्या नाम था, रावी रिवर का क्या नाम था, चिनाब रिवर का क्या नाम था। तो यहाँ पर ये एंशियंट नेम्स दे रखे हैं, जैसे विपाशा, सूतोधारी, अस्किनी, पारूशनी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपने इसका सही आंसर मार्क करना है। होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए सतलुज का नेम था वैदिक एज में सूतोधारी, तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ। उसके बाद ब्यास रिवर का नाम था विपाशा, तो यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ। रावी रिवर का नाम था पारूशनी, यहाँ सी लिख रहा हूँ। और चेनाब रिवर का नाम था आस्किनी, तो यहाँ पर मैं डी लिख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड 1 4 3, हाँ जी ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, होपफुली इन 5 क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अभी आपकी एक क्विज रहती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी। एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम देखें, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो अर्लियर मेडिवल फेज था, इसमें पल्लवास और चालुक्यास आपस में एक रीजन को लेकर आपस में लड़ते रहते थे, मतलब अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लड़ाई हुई पल्लवास एंड चालुक्यास के बीच में, और यही सेम कंडीशन हमें मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिली, जहाँ विजयनगर अंपायर और बामनी किंगडम आपस में लड़ते रहते थे।
तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और आपको याद आ रहा होगा, एक सेशन लिया था मैंने तुलवा डायनेस्टी का, और वो सेशन आपको मिल जाएगा कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में। उस सेशन को देखिएगा, 14-15 मिनट का सेशन है। तो उस सेशन में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। और वहाँ पर विजयनगर एम्पायर में जो तुलवा डायनेस्टी, जो हम बेसिकली एक ही डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में पता लग जाएगा कि मेडिवल हिस्ट्री में ये जो रीज़न है कितना इंपॉर्टेंट था। और पल्लवाज एंड चालुक्य से रिलेटेड हम एक सेशन लेकर आएंगे, वहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि ये रीज़न क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता था। और एक आपका सेशन होगा कनौज ट्रायंगल को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आप ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, एक क्विज डिस्कस करी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आउट ऑफ 6 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए, कमेंट जरूर करा करो, हम लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम लोगों को आइडिया भी लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।